नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू कक्षा 6 और 7 वर्कबुक फॉर मैथ्स। गणित की कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और 7 के हल में आपका स्वागत है। प्रवाह 2 की ब्रीज कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 67 से लेकर के 71 और आकलन पत्रक 11 के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर अपन क्लास को शुरू करते हैं। भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में बदल पाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। 0.3 तो ये हो जाएगा 3/10 यानी 10 का तीसरा भाग। ठीक है, तीसरा भाग 10 का 3/10 हो जाएगा। कैसे हुआ, 0.3 था, यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो यहाँ बट्टा में 1 लिख करके और इस 3 की जगह 0 लगा देंगे और इस दशमलव को हटा देंगे तो हो जाएगा 3/10। इस तरह से अगला है, देखिए 0.9 है तो दशमलव को हट जाएगा और नीचे 1 और 0 लग जाएगा तो 9/10। यहाँ देखिए दशमलव के बाद दो संख्या है 0.10, तो यहाँ 10/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/100। इसको आप 1/10 भी लिख सकते हैं। कैसे, ये 0 से 0 कट जाएगा और हो जाएगा 1/10। यहाँ देखिए 0.03 यानी यहाँ भी जो दशमलव के बाद दो संख्या है तो आप लिख देंगे 3/100 यानी दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हो उतने 0 अपने को 1 के पीछे बट्टा में लगाने हैं। अगला देखिए 0.35 यानी 0.35 तो 35/100 हो जाएगा। 0.70 तो 17/100 हो जाएगा। इसको आप 7/10 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अगला है नीचे दी गई साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में लिखें। तो चलिए 5/10 है, 10 का भाग 5 में लगाओ, नहीं जाता तो 0 बार एक दशमलव उतार दिया तो हो गई 50। अब 50 में 10 का भाग 5 बार जाता है तो आंसर क्या आ गया, 0.5। तो इस तरह से आपको करना है। अगला है 17/100 तो इसका आ जाएगा 0.17। 239/1000 तो इसका आ जाएगा 0.239। इसको आप और सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे है 5/10 तो यहाँ 5 एक संख्या है, नीचे 10 दो संख्या है, तो आप ऐसे करिए इसको इधर 0 लगा करके दो संख्या कर लीजिए। किधर लगाना है, बाईं ओर, दाईं ओर नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको तो हटा दीजिए, यहाँ एक 0 था तो इधर दाईं ओर से एक संख्या गिन करके दशमलव लगा दीजिए, यहां पर हो गया 0.5। ठीक है ना, तो यही आंसर आया 0.5। यहां देखिए 17 और यहाँ है 100। यहाँ कितने अंक है, ऊपर 2 है, एक 0 लगाया 3 हो गए। यहाँ 2 0 काट दो और यहाँ दो संख्याएं गिन के दशमलव लगा दो, हो गया 0.17। ऐसे ही देखिए 239 कितनी संख्या है, 3 संख्या है और नीचे 4 संख्या है, एक के बाद 3 0 4 संख्या है तो इधर भी 0 लगा दो और 3 0 है, 3 0 1 2 3 गिन करके इधर दशमलव लगा लो, आ गया 0.239। तो इस तरह से आप और आसानी से कर सकते हैं यदि भाग में 10 100 1000 10,000 ऐसे 0 वाली संख्याएं हो तो। चलिए नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना है। 0.3 तो आपको मैंने कहा ये 0.3 है तो यहां पर भी क्या करेंगे, 10 लगा देंगे और दशमलव हटा देंगे, हो गया 3/10। ऐसे ही 12.5 है तो 125.10 हो जाएगा। 0.47 दशमलव के बाद दो संख्या है तो नीचे 2 0 लग जाएंगे, 47/100 आ जाएगा। इस तरह से अगला है मिलान कीजिए रुपयों का पैसों से और दशमलव में, दोनों ही देखेंगे। 99/100 रुपया कितने पैसे हो जाएंगे, 99 पैसे और मिल जाएगा 0.99 रुपये से। ठीक है, ऐसे ही 1/2 रुपया को 50 पैसे कहते हैं और 50 पैसे का 0.50 रुपया होता है। ठीक है, इस तरह से मिलाना है। अगला है 1/10 रुपया, इसको कहते हैं 10 पैसे और 0.10। ठीक है, 5/100 रुपया, इसको कहेंगे 5 पैसे और 0.05 रुपया आ जाएगा, इधर से मिल जाएगा। 3/4 रुपया को 75 पैसे कहते हैं और 0.75 से मिल जाएगा। 1/4 रुपया को 25 पैसे कहते हैं और 0.25 रुपया से मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मिला करके आपको दिखाया है, आपको समझते हुए इसको मिलान करना है। अगर है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को मिश्रित भिन्न में लिखना है। मिश्रित भिन्न में कैसे लिखते हैं, देखिए 5.3 है तो 53/10 हो गया। अब आपको क्या है, मिश्रित भिन्न बनाना है तो 10 का भाग 53 में दीजिए, कितनी बार गया, 5 बार पूरा गया, 5 लिख दिया। फिर 3 शेष रह गए तो 3 ऊपर और 10 का भाग दे रहे 10 नीचे लिख दो, 5 सही 3/10, ये मिश्रित भिन्न हो गई। ऐसे ही 8.9 है तो 89/10 और 8 सही
9/10 इस तरह से बन जाएगी मिश्रित भिन्न। 4.6 है तो 46/10 और 4 सही 6/10 इस तरह से भिन्न बन जाएगी। 6.4 है 64/10 और 6 सही 4/10 ऐसे मिश्रित भिन्न बन जाएगी। 5.92 है तो दशमलव के बाद दो संख्या है तो नीचे 100 आ जाएगा। 592/100 और 5 सही 92/100 भिन्न बन जाएगी। 2.71 है तो 271/100 और 2 सही 71/100 इस तरह से मिश्रित भिन्न बन जाएगी। ठीक है, अगला है नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। बहुत ही आसान है। 9 सही 5/10 तो जितने सही है वो तो दशमलव से पहले रहेंगे, तो 9 और 5/10 है तो यहाँ 0.5 हो गया। ठीक है, 2 सही 7/100 तो 100 को 2 से गुणा करना है। 200 207 207 लिख दो, फिर नीचे 100 होते हैं तो 2 जीरो काट करके इधर दो संख्याएं गिन के दशमलव लगा दो। 2.07 आंसर आ गया। 9 सही 8/1000 तो 9 का 1000 से गुणा 9000 और 8 9008 लिख दो, और 3 जीरो है तो 3 संख्याएं गिन के दशमलव लगा लो। 9.008। ठीक है, ऐसे ही 3 सही 4/10 तो दायित्रीय 30 30 में 4 34 34 में 1 जीरो है तो 3.4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हो गया आपका कार्यपत्रक नंबर 67। आगे बढ़ते हैं 68 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 68 में है दशमलव भिन्नों की तुलना करना। दशमलव भिन्नों की तुलना करना भी सीख लेते हैं भाई, देख लीजिए। चलिए, पहला है भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े और बराबर का उपयुक्त चिन्ह प्रयोग करना है। 1/10 1/100 1/10 बड़ी होगी इधर लगाना है। 0.7 या 0.07 0.7 बड़ी होगी। 0.09 या 0.9 तो 0.9 बड़ी होगी इधर से नहीं लगेगा। 0.1 या 0.001 तो 0.1 वाली बड़ी होगी। 0.2 या 0.20 दोनों ही बराबर है, क्योंकि इस दो के पीछे जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, और इधर भी 0.20 ही है। ठीक है, तो ऐसे 0.5 या 0.49 तो ये 49 है, ये 5 यानी 50 है तो इधर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अगला है दिए गए दशमलव भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब आरोही क्रम है। चलिए, सबसे पहले छोटी भिन्न लिखेंगे 0.25, फिर 0.35 इसमें से लेना है। ठीक है, फिर 0.8 का मतलब 80 होता है, फिर 0.85 यानी 85, फिर 0.95 यानी 95, फिर 1.05, फिर 1.1 और फिर 1.2 इस तरह से। अगला है 0.34 0.27 ये दिए हुए हैं। सबसे छोटी आएगी 0.27, फिर 0.28, फिर 0.34, फिर 0.379, फिर 0.39, फिर 0.73, फिर 0.85 और फिर 24 इस तरह से बन जाएगी। अगला है दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए, यानी बड़ी पहले लिखनी है। 3.23 सबसे पहले, फिर 2.34, फिर 0.33, 0.321, 0.3, 0.23, 0.22 और 0.023 इस तरह से। अगला है देखिए, इसमें से सबसे बड़ी पहले 88.8, फिर 88, 80.88, 80.08, 8.88, 0.88, 0.808 और 0.088 इस तरह से आपको बनानी है। अगला है दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े और बराबर के चिन्हों का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। इधर है 2, इधर है 0.99 तो 2 बड़ी होगी। 6.10 या 4.85 तो 6.10 बड़ी होगी। 9.31 9.32 तो 9.32 बड़ी है। 8.01 और 8.10 तो 8.10 बड़ी है। 1.46 और 1.46 दोनों ही बराबर है। 10.87 और 10.78 तो 10.87 बड़ी है। 2.21 और 2.01 तो 2.21 बड़ी है। 4.6 और 4.55 तो 4.6 बड़ी है। 6.99 और 8.11 तो 8.11 बड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अगला है दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े और बराबर के चिन्हों का प्रयोग यहाँ भी करना है। 3/4 और 0.75 दोनों ही बराबर है। 1/8 और 0.12 तो ये बड़ा है भाई 1/8। 5/6 और 0.78 तो 5/6 बड़ा है। 2/3 और 0.66 दोनों ही बराबर है। 1/4 और 0.27 0.27 बड़ा है। 3/6 और 0.6 तो 0.6 बड़ा है। 3/4 और 0.75 दोनों ही बराबर है। 1/2 और 0.5 तो दोनों बराबर है। 2/6 और 0.66 तो 0.66 बड़े हैं। तो इस तरह से आपको ये कार्यपत्रक यानी दशमलव भिन्नों की तुलना करना सीखना है। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 69 की ओर। नीचे दी गई तालिका में संख्या लिखनी है। ठीक है, नीचे दी गई तालिका में संख्या लिखिए। 1 सैकड़ा, 2 दाही, 4 इकाई, 3 दशांश। देखिए, 1 सैकड़ा मतलब 100, 2 दाही मतलब 20, 4 इकाई मतलब 4 और 3 दशांश का मतलब है 3/10, 10 का तीसरा अंश। ठीक है, उसको 3 दशांश कहेंगे। अगला संख्या बन गई 100, 20 और 4 24, 124.3।
अगला है देखिए 3 सैकड़ा 300, 2 दाही 20 और इकाई है नहीं तो 0, 7 दशांश तो 7/10 और संख्या बन गई 320.7। ऐसे ही अगला 5 सैकड़ा 500, 3 दाही 30, 4 इकाई 4 और 8 दशांश 8/10, 534.8 हो गया। ठीक है, इस तरह से बन जाएगी। सेंटीमीटर का प्रयोग करके निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ देखिए 3 मिलीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10, तो 3/10 लिख दो और उसको दशमलव में लिखोगे तो आएगा 0.3 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर तो 42/10 और 10 का भाग 42 में दोगे तो आएगा 4.2 सेमी। 118 मिलीमीटर तो 118 में 10 का भाग दो क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर ही होते हैं। ठीक है, तो 10 का भाग देंगे तो 1 0 है तो एक संख्या छोड़ के दशमलव लग जाएगा, यानी 11.8 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही अगला 3 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर कितने हो गए 34 मिलीमीटर हो गए। 10 का भाग दोगे आ जाएगा 3.4 सेमी। 84 है, 84 मिलीमीटर में 10 का भाग दोगे तो 1 0 है तो आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। 18 सेमी और 8 मिलीमीटर, यानी आप 18 का 18 लिख दो सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर 188 मिलीमीटर हो गए। 10 का भाग देंगे तो 1 0 है 18.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको सीखने को मिल रहा है हमारे अनिल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यानी घंटी वाला निशान दबाएं। इसके अलावा आपको अपनी कक्षा से संबंधित मॉडल पेपर परीक्षा के समय भी इस चैनल पर जरूर मिलेंगे। दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखें। ठीक है, चलिए 431.7, तो 4 है वो सैकड़ा की जगह है तो 400, 3 दाही है तो 30, 1 इकाई है तो 1 और दशमलव के बाद 7 है तो 7/10। 923.2 सैकड़ा की जगह 9 है 900, 2 दाही है 20, 3 इकाई है 3 और दशमलव के बाद 2 है तो 2/10। 601.3, 600 सैकड़ा में 600 और दाही है 00 क्योंकि 0 नहीं है, इकाई है 1 तो 1 और दशांश है 3 तो 3/10। तो इस तरह से आपको भरनी है। अगला है निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। चलिए देखते हैं, लिखते हैं भाई 32 पूरे हैं तो लिखेंगे 32.2/10 और 5/100 है तो 2 पहले दशांश फिर 5 शतांश ऐसे। अगला है देखिए सभी यहाँ पर पूरा कुछ भी नहीं है तो 0 दशमलव। ठीक है, उसके बाद 3 दशांश है तो पहले 3, 100 के 7 और 6/1000 है तो 376 यानी 0.376 आ जाएगा। यहाँ देखिए 27 पूरे हैं तो 27 दशमलव, 1 दशांश है तो 1 और 2 शतांश है तो 2 यानी 1 2 आ गया 27.12। यहाँ देखिए 11 पूरे हैं तो 11 दशमलव फिर 2 और 31 है तो यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 अंक आ गए 31। यहाँ 1 होता तो 100/1 मान लेते, लेकिन यहाँ 3 भी साथ में तो 3 है वो 2 के साथ में जुड़ जाएगा। कौन से 2 के साथ में, इसमें हासिल जुड़ जाएगी, 3 और 2 हो जाएंगे 5। क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे तो यहाँ 11.51 आएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही मोस्ट सवाल है और इसको आपको बहुत सारे यूट्यूब वाले हैं वो गलत भी करवा देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे ही दशांश में दूसरी संख्या आ जाए तो ये हासिल के साथ दशांश में जुड़ जाएगी, जो शतांश में आई है वह, और यहाँ वाला पीछे वाला अंक है वही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 11.51। चलिए अगला है हल कीजिए। इसको आपको बहुत सारे यूट्यूब वालों ने गलत करवाया, ध्यान रखना आप। सबसे पहले देखिए 0 के बाद 3 संख्याएं, दशमलव के बाद 1 संख्या है और दशमलव के बाद 3 संख्या, तो इसके पीछे भी 2 0 और लगा दो, इसको भी 3 कर लो। ठीक है, अब जोड़ते हैं 3 0 7। ठीक है, 3 0 7 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए 3 0 7 है तो हो जाएगा 3 और 7 10 का 0, सॉरी 3 और 7 10 का 0 हासिल की 1, 0 आ गया, हासिल की 1 आ गई। फिर देखिए आगे 0 और इसके पीछे भी 0 था और ये भी 0, लेकिन हासिल वाला 1 तो 1 लग गया। अब तीसरे 0 को जोड़ते हैं, 0 यहाँ 5, यहाँ भी 0 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर वो 0 गलत आ गया है। अगला है 0 2 और 0 तो क्या आ जाएगा 2, यानी आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा 2.510, सॉरी 510। क्या आएगा 2.510 आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर 0 नहीं है, 2.510 है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ गया। अगला है 2.29 माइनस 0.7, तो इसको घटाना है। कैसे घटाएंगे यहाँ देख लेते हैं। 2.29 और यहाँ है 0.1 लाइन में होना चाहिए और यहाँ 7 है तो 7 के पीछे 0 लगा दो। अब इसको घटा लो, 9 में से 0 गया, पीछे रहा 9, 2 में से 7 नहीं जाता, उधार ले लेंगे, यहाँ रहा 1, यहाँ हो गए 12, 12 में 7 के पीछे रही 5
और यहाँ रहा 1, तो 1.59 आंसर आप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। ये था कार्यपत्रक 69। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 70 की ओर। यहाँ है दशमलव भिन्न से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करना, यानी दैनिक जीवन में ऐसे सवाल आते हैं, उनको कैसे हल करते हैं। देखिए, रमेश ने अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया, जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। बताइए गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा, बाकी करनी है। 15.5 में से 10.8 को घटाना है, आंसर आएगा 4.7 लीटर। ठीक है, 4.7 लीटर आपको भर देना है। अगला है रवि है 3.5 किलोग्राम प्याज, 2.5 किलोग्राम टमाटर, 2.8 किलोग्राम लौकी खरीदा। बताइए रवि ने कुल कितनी सब्जी खरीदी। इसको आप इस तरह से जोड़ेंगे, 5 5 10 8 18 का 8 हासिल की 1 लग गई, 3 2 5 2 7 और 1 8.8 किलोग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 किलो और 800 ग्राम। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात। चलिए, चीनी की एक बोरी का भार 48.5 किलोग्राम है। बताएं ऐसी 5 बोरियों का भार कितना होगा। एक बोरी का दिया हुआ है, 5 बोरियों का पूछा है, तो 5 से गुणा होगा। 48.5 को 5 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 242.5। ठीक है, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43.50 है, तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो 43.50 को 12 से गुणा करोगे, आंसर आपका आएगा 522 रुपये। क्या आएगा, 522.00, यानी 522 रुपये आ जाएगा। आपको क्या करना है, पहले दशमलव को हटा करके सीधा 0 कर देना है, सीधे भाग कर देना है, गुणा कर देना है। उसके बाद में दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना है, आपको आसानी रहेगी गुणा करने में। तेल के एक पीपे में 18.5 लीटर तेल आता है। बताइए 129.5 लीटर तेल के लिए से कितने पीपों की आवश्यकता होगी। तो 129.5 के अंदर 18.5 का आपको भाग लगाना है, क्योंकि बहुत सारे पीपों का तेल दिया हुआ है और कम एक पीपे का ज्ञात करना है, तो भाग करते हैं। भाग कर दिया तो क्या करेंगे, यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव है, इधर भी एक संख्या के बाद दशमलव है, दोनों दशमलव घटा दो, 1295 में 185 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 7 पीपे। क्या आएगा, 7 पीपे आंसर आ जाएगा। अगला है 1 बस 6 घंटे में 367.80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 1 घंटे में कितनी करेगी। तो ये भी भाग है, 367.80 में 6 का भाग लगा दो, आंसर आपका आएगा 61.3 किलोमीटर। कितनी भाई, 61.3। ठीक है, अगला है पिरामिड को पूरा करें। इस पहेली को हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई दो संख्याओं के योग के बराबर है, यानी जोड़ है। ठीक है, 0.1 और 0.2 जोड़ के यहाँ हो गए 0.3, 0.2 और 0.3 जोड़ के यहाँ हो गए 0.5, 0.3 और 0.4 जोड़ के यहाँ हो गए 0.7। अब अगली बार ये दोनों जुड़ेगी। ठीक है ना, ये दोनों जुड़ी यहाँ 0.3 और 0.5 हो गई 0.8, 0.5 और 0.7 हो गई 1.12 और दोनों आपस में जुड़ के यहाँ हो गई 2। तो इस तरह से ये पिरामिड बन गया। ऐसे ही अगला बनेगा, अगले को आप देख लीजिए। यहाँ पर 3.1 2.2 हो गए 5.3, 2.2 2.1 हो गए 4.3, 2.1 3.2 हो गए 5.3, फिर इन दोनों को जोड़ लिया हो गए 9.6, इन दोनों को जोड़ लिया हो गए 9.6, इन दोनों को जोड़ लिया हो गए 19.2। इस तरह से बढ़ती रहेगी। अगला यहाँ लास्ट में देख रहे हैं आप, 2.1 1.2 को जोड़ा 3.3, इन दोनों को जोड़ा 4.4, इन दोनों को जोड़ा 4.6, इन दोनों को जोड़ा 7.7, इन दोनों को जोड़ा 9, इन दोनों को जोड़ दिया 16.7। तो इस तरह से आपका ये कार्यपत्रक हो जाएगा 70। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 71 की ओर और उसके बाद आपका आएगा आकलन पत्रक। चलिए देखते हैं दशमलव भिन्न की संक्रियाओं को समझना, यानी दशमलव वाली जोड़ कैसे करते हैं। दशमलव सीध में होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई हार्ड नहीं है। 5 और 6 11 का 1 हासिल की 1, 4 और 6 10 और 1 हासिल का 1 हासिल की 1, 5 और 4 9 और 1 हासिल वाला 10, 0 हासिल की 1, 4 2 6 और 1 7। दशमलव यहाँ 3 संख्याओं के बाद है, तो यहाँ 3 संख्याओं के बाद दशमलव लग गया। सीधी सिंपल जोड़ है, केवल दशमलव का ध्यान रखना है। यहाँ भी आपको इसको जोड़ करना है, आंसर आएगा 9.057। इसका आपका आंसर आएगा 10.732। अगले का आंसर आएगा 10.603। इसका आंसर आएगा 5.332 और च का आंसर आएगा 6.119। ठीक है, अगला है घटाव कीजिए बाकी कीजिए, इसमें भी सेम टू सेम है। दशमलव एक सीध में होना चाहिए, आंसर आएगा 3.721। इसका आंसर आएगा 4.216। इसका आंसर आएगा 1.112। घ का आंसर आएगा 1.738। ड़ का आंसर आएगा 2.686 और च का आंसर आएगा 1.199। ठीक है, इस तरह से। अगला है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को गुणा कीजिए। यह भी आसान है, आपको सीधा गुणा कर लेना, उसके बाद कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है वो गिन के लगा देंगे। यहाँ 0.5 और 2 दोनों गुणा किया, 5 दूने 10 और एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिए, क्या आ गया 1.0। ठीक है, इसका आंसर हो गया 1.0। अगले में देखिए 5 और 3 का गुणा कर दो, 5 3 15, दो संख्याओं के बाद दशमलव, क्योंकि एक इधर ने एक इधर, तो दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा दो, 0.15। ऐसे ही 12 और 35 का गुणा कर दो, 420, दो संख्याओं के बाद दशमलव है तो
4.20 इस तरह से आता रहेगा। 0.25 और 0.37 का गुणा कर दो और 2 और 2 4 संख्याओं के बाद दशमलव है, यहाँ 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दो। कभी कभी समस्या क्या होती है, संख्या ही 3 ही आती है, तो 4 संख्याओं के बाद दशमलव इधर 0 लगा सकते हो आप और फिर ऐसे दशमलव लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से भी आंसर कर सकते हो। अगला है 50 और 30 का गुणा कर दो 1500 और 4 संख्याओं के बाद दशमलव, 2 इधर तो 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दो, 0.1500 आंसर आएगा। 237 और 25 का गुणा कर दो, 2 और 2 4 संख्याओं के बाद दशमलव, तो आंसर आ जाएगा 0.5925 ऐसे। अगला है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग करना है। भाग भी आसान है, 0.6 में 0.2 का ऊपर लिख दो 0.6, नीचे लिख दो 0.2 और देखिए दशमलव एक एक संख्या के बाद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया, 3 बार, 3 आंसर आ गया। ऐसे ही 0.25 में 0.5 का देंगे, 0.5 आंसर आएगा। 0.28 में 0.4 का देंगे, 0.7 आंसर आएगा। 512 में 0.08 का देंगे तो 6400 आंसर आएगा। 360 में 0.12 का देंगे 3000 आंसर आएगा और 24.20 में 0.05 का देंगे 484 आंसर आएगा। इस तरह से आपको देना है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर किसका गुणा 100 से करें कि 48.10 आए, तो आप चाहें तो इसके अंदर इसका भाग दे सकते हैं, आंसर आ जाएगा 0.4817। इसका आंसर आएगा 10, इसका आएगा 144, अगले का आएगा 0.61368 और ड का आएगा 100 से गुणा करना है और इसका आएगा 0.0222। ठीक है, तो इस तरह से आपका कार्यपत्रक एकत्र हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आकलन की ओर कि आकलन में आपने किस तरह की परफॉर्मेंस की है। चलिए देखते हैं आकलन नंबर 11। एक इकाई में दिए गए छायांकित भाग को दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। पहले में देखिए 10, 10, 20, 7 और 7 14, 34 कोष्ठक है। कितने में से, 100 में से 34 भरे हुए हैं, तो अपन लिखेंगे 34/100। यहाँ एक जीरो कम पड़ रहा है, इधर लगा दो, दो संख्याओं में जीरो है, इधर हो गया दशमलव, 0.34। क्या आंसर आ गया, 0.34। यहाँ कोष्ठक में अपन भर देंगे। ठीक है, अगला है देखिए 36 भरे हुए हैं, 10, 10, 20 और 8 और 8 16। ठीक है, क्योंकि दो डबल हो गए, कोने वाले चारों डबल है तो 36 हो गई, तो 36/100 क्या है, 36/100। तो इसमें 3 संख्या नहीं है, 3 कर दी। अब 2 जीरो है तो यहाँ दशमलव हो गया 0.36, ऐसे भर देना है। अगले में देखो 10 में से 3 लाइन भरी हुई है, तो अपन लिखेंगे 3/10। इधर भी एक संख्या कम पड़ रही है, चलो इसका जीरो काट दो, 0.3 आ गया। ठीक है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को चित्र के रूप में छायांकित करना है। छायांकित का मतलब यहाँ भरना है। आप देखिए पहले में लिखा हुआ है 0.54 यानी 54 कोष्ठक भरने हैं, तो 5 तो लाइनें भर दो और उसके बाद अगली लाइन के 4 कोष्ठक भर दो। ठीक है, छठी लाइन के 4 कोष्ठक भरेंगे, 5 पूरी लाइनें भर देंगे। अगला है 0.81, 8 पूरी लाइनें भरनी है। ठीक है, और 9वीं लाइन का 1 कोष्ठक भर देना है। अगला है 0.96, 9 तो पूरी लाइनें भरनी है और 10वीं लाइन में भी 6 भर देने हैं, केवल 4 खाली रहने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अगला है दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखना है। आसानी से लिख सकते हैं 312.7, तो 3 का 3 सैकड़ा 300, 1 दाई 10, 2 इकाई 2 और 7 दशांश है 7/10। अगला है 408.9, 4 का 400, 0 दाही है तो 0 0, 8 इकाई है तो 8 और 9 दशांश है 9/10। ऐसे 132.4, 1 सैकड़ा है 100, 3 दाही है 30, 2 इकाई है 2 और 4 दशांश है 4/10। इस तरह से। अगला है नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। चलिए देखते हैं। 4/10, 10 का भाग 4 में 2 कितनी बार गया, 0 बार। पॉइंट 40, 40 में 10 का दिया 4, 0.4 आ गया। यानी वही सिस्टम कर दो, भले ही पहले वाला क्या है, इधर 0 लगा करके 2 संख्याएं कर दो और 1 0 है तो 1 0 के बाद यानी 0.4 आ गया। इसका 30/100 है। क्या है, अगला है 30/100। इधर 3 संख्या है, इधर भी 3 हो गई, 2 0 है, 1 2 गिन के पॉइंट लगा दो, 0.30, 3 0 लगाओ पीछे, यहाँ 0.3 लिखो। 45/100 है, इधर 1 0 लगा दो और 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा लो, 0.45। यहाँ भी 3 संख्या है, इधर 0 लगा दो और 2 संख्याओं के बाद दशमलव 0.6। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आएगा। 5वां, नीचे दी गई दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। साधारण भिन्न मतलब बट्टों में। 0.15 है तो 0.15 कितना है, दशमलव के बाद 2 संख्याएं तो 1 के बाद 2 0 लगा दो, दशमलव हटा दो, 15/100 हो गया। ठीक है, इस तरह से। अगला है 8/10 हो जाएगा। अगला 76/100 हो जाएगा। अगला 140/100 हो जाएगा। ठीक है, अगला है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखना है, बड़ी पहले छोटी बाद में। सबसे बड़ी है 4.13,
उसके बाद 1.143, उसके बाद 0.41, फिर 0.2, फिर 0.09 ऐसे लिखना है। अगला है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का मान लिखाना है, यानी जोड़ करनी है। ठीक है, इसका आ जाएगा 6.485, इसका आएगा 8.358, यहाँ बाकी है, यहाँ आएगा 1.823 और यहाँ पर आएगा 4.242 आंसर आपका। ठीक है, अगला है अभिषेक के पास 745 रुपये हैं, वो 7.45 रुपये हैं, वो 5.30 रुपये की टॉफी खरीदता है। बताइए अभिषेक के पास अब कितने रुपए बचे? बाकी है 7.45 में से 5.30 घटाने हैं, आंसर आएगा आपका 2.15। ठीक है, अगला है उर्मिला का घर उसके स्कूल से 5 किलोमीटर और 350 मीटर की दूरी पर है। वो 1 किलोमीटर 70 मीटर पैदल चलती है, शेष दूरी बस से तय करती है। उर्मिला द्वारा बस से तय की गई दूरी कितनी है? बाकी करनी है। 5 किलोमीटर 350 मीटर कुल दूरी, 1 किलोमीटर 070 मीटर जो उसने तय की बस से। ठीक है, यहाँ माना कि पैदल तय की है तो घटा लीजिए, 350 मीटर में 70 मीटर घटाए 280 मीटर, और 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर घटा 4 किलोमीटर, तो बस से दूरी तय कितनी करेगी? 4 किलोमीटर 280 मीटर। तो ये हो गया आपका कार्यपत्रक नंबर जो था 71 तक, और उसके बाद आकलन नंबर 11। आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।